Hello friends, most welcome in my YouTube channel Medicinal 24, the medical channel। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर दूसरे से तीसरे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं यानी एक्ने और पिंपल्स के बारे में संपूर्ण डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम कितने तरह के पिंपल्स एक्ने होते हैं, इनकी इलाज क्या है, ये किस तरह से होते हैं, हमें इसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ये वीडियो लंबी हो सकती है तो आखिरी तक बने रहें। पहले हम समझते हैं एक्ने क्या होते हैं। ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें हेयर फॉलिकल्स मतलब जहां आपके स्किन पर बाल आना स्टार्ट होते हैं, जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऑयल और डेड स्किन सेल्स उसे ढक देते हैं, उसे कवर कर लेते हैं, हेयर फॉलिकल्स को बाहर नहीं आने देते हैं, जिससे आपके एक्ने और पिंपल्स होना चालू हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ये एक्सेस ऑयल सीबम के ज़्यादा बनने से होते हैं। सीबम एक ऑयली वैक्सी सब्सटेंस है जो सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है। सीबम आपकी स्किन को प्रोटेक्ट और मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। दूसरा, हेयर फॉलिकल्स को ऑयल एंड डेड स्किन सेल कवर या क्लोक कर लेते हैं। तीसरा, इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब हम जानते हैं एक्ने पिंपल्स कितने तरह के होते हैं। वैसे तो ये कई तरह के होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा लोग में पाए जाते हैं। पहला ब्लैक हेड्स, दूसरा वाइट हेड्स, तीसरा पेप्यूल्स, चौथा पस्ट्यूल्स, पांचवा नोड्यूल्स, छठा सिस्ट एंड आखिरी लास्ट 7 सीवियर नोडुलोसिस्टिक एक्ने। वैसे ये 7 तरीके के एक्ने ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। अब हम इन 7 एक्नों के बारे में समझते हैं कैसे होते हैं, ये दिखते कैसे हैं। ब्लैक हेड्स में कोमिडेंस, पहले हम ब्लैक हेड्स में समझते हैं। ब्लैक हेड्स में कोमिडेंस स्किन के सरफेस पे ओपन रहते हैं। ये ऑयल और डेड स्किन सेल से भरे हुए होते हैं। लोगों की इमेज ये सोच रहती है कि ब्लैक हेड्स मिट्टी या धूल या डर्ट की वजह से होते हैं। ऐसा नहीं है, ये लाइट के इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं जो क्लोग्ड हुए हेयर फॉलिकल से निकलती है। दूसरा, वाइट हेड। वाइट हेड जो कोमिडेंस होते हैं, कोमिडेंस स्किन के सरफेस के पास रहते हैं, उसे हम वाइट हेड्स बोलते हैं। यह तब होता है जब ऑयल और स्किन सेल हेयर फॉलिकल को बाहर नहीं आने देते हैं। ब्लैक हेड में ये क्लोज रहते हैं और नहीं, वाइट हेड में क्लोज रहते हैं और ब्लैक हेड में ओपन रहते हैं। तीसरा, पेप्यूल्स। पेप्यूल्स भी कोमिडेंस हैं जो इन्फ्लेम्ड, जिनमें सूजन होती है, छोटे छोटे रेड और पिंक बम्प्स, दाने बन जाते हैं। ये पिंपल्स टच करने पर सेंसिटिव होते हैं। आपको इसको ये पिंपल्स आपको टच करने पे महसूस भी होंगे। आपको इस तरह के एक्ने में ये बात ध्यान रखनी है, इसे ज़्यादा टच या हाथों से खींचे ना, या ये और अगर आप इसको खींचेंगे या टच करेंगे तो ये ज़्यादा इन्फ्लेम हो सकता है, इसमें ज़्यादा सूजन आ सकती है और आपको ये फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। चौथा, पस्ट्यूल्स। ये एक दूसरे तरह के इन्फ्लेम एक्ने पिंपल्स होते हैं। इनके बीच में वाइट हेड और आसपास रेड रिंग बम्प्स बन जाते हैं। इसमें से येलो और वाइट पस भी निकलता है। इसको हाथों से ना खींचे ना फोड़े, नहीं तो ये डार्क स्पॉट में बदल जाएगा। पांचवा, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स काफ़ी बड़े इन्फ्लेम बम्प्स होते हैं जो टच करने पर महसूस होते हैं। ये आपकी स्किन के नीचे बनते हैं और ये अक्सर दर्द भी करते हैं। छठा, सिस्ट। ये सिस्ट है जो बड़े पस फिल जिनमें पस भरा होता है, जो बॉयल की तरह दिखते हैं। आप इसमें पिक्चर में देख पा रहे होंगे। बॉयल्स को हिंदी में फोड़ा भी बोलते हैं। ये सिस्ट काफ़ी दर्द देते हैं। अगर आपको नोड्यूल्स और सिस्ट जैसे एक्ने होते हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके स्किन के डॉक्टर को दिखाना है। सातवां, सीवियर नोडुलोसिस्टिक एक्ने। जब सिस्ट और नोड्यूल्स दोनों तरह के एक्ने काफ़ी बढ़ जाते हैं तब हम इसे सीवियर नोडुलोसिस्टिक एक्ने कहते हैं। यह आपके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। कई बार डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन डायरेक्ट इनमें लगाते हैं। सिस्ट और नोड्यूल्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन डायरेक्ट लगाते हैं, जिससे इसकी साइज़ और इन्फ्लेमेशन कम हो सके।
और भी कई तरह के एक्ने होते हैं, जैसे माइल्ड एंड मॉडरेट। माइल्ड में वाइट हेड्स और एंड ब्लैक हेड्स दोनों बढ़ते हैं, दोनों एक ही जगह पे, दोनों एक ही उस एरिया में स्किन में वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स दोनों बढ़ने लगते हैं, तब हम उसे बोलते हैं माइल्ड एक्ने। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं मॉडरेट एक्ने। हमने टाइप्स के बारे में तो बता दिया है। वैसे एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम टीनेजर्स में ज़्यादा पाई जाती है, जो 13 से 20 साल के इस ड्यूरेशन में एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। अब हम जानते हैं एक्ने ट्रिगर यानी बढ़ते कैसे हैं। ये कई हार्मोनल चेंजेस की वजह से बढ़ते हैं, जैसे एंड्रोजन। एंड्रोजन एक हार्मोन है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में बढ़ते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कॉज द सीबेशियस ग्लैंड टू enlarge एंड मेक मोर सीबम। एंड्रोजन से सीबेशियस ग्लैंड बढ़ जाती हैं, जिससे सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उतने ही वो हेयर फॉलिकल्स को कवर करेंगे, जिससे आपके पिंपल्स और बढ़ने लगेंगे। कुछ मेडिकेशन की वजह से, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन और लिथियम, अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं या लिए हों तो उससे भी आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। डाइट की वजह से, अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे ब्रेड, बेगल्स एंड चिप्स अगर आप ये ज़्यादा लेते हैं तो आपके एक्ने इससे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वैसे एक कंडीशन ये भी देखी गई है कि स्ट्रेस से एक्ने कोज तो नहीं होते हैं, स्ट्रेस से एक्ने बनते तो नहीं हैं, लेकिन ये वर्स यानी बढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एक्ने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। पहला, हार्मोनल चेंजेस। कई हार्मोनल चेंज की वजह से आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स को कभी एक्ने हुए हों तो ये हो सकता है कि आपको भी एक्ने हो सकते हैं। ये आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जेनेटिक प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन दी एक्ने। दूसरा, ग्रीसी और ऑयली सब्सटेंस। ये अगर आपको एक्ने जैसी कंडीशन है तो आप ऑयली लोशंस या क्रीम्स जिसमें ऑयल और ग्रीजी सब्सटेंस ज़्यादा हो, आपको अगर टच करने पे महसूस हो रहा हो कि इसमें ऑयल है या ग्रीजी है, तो उसको बिल्कुल ना लगाएं। तीसरा, ये भी देखा गया है कि फ्रिक्शन या प्रेशर की वजह से आपकी स्किन पे एक्ने बढ़ सकते हैं, एक्ने जैसी कंडीशंस बन सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्ने की ट्रीटमेंट की। डॉक्टर्स क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हैं एक्ने की ट्रीटमेंट्स में। पहला, आपको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगी जो आपके एक्ने की सूजन और दर्द कम करेगी, जैसे डेप्सोन जेल एंड स्पायरोलेक्टोन। डेप्सोन जेल आपको टॉपिकल लगाना है, स्किन पे लगाना है, और स्पायरोलेक्टोन आपको ओरली लेना है। बिना कंसल्ट के आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। दूसरा, विटामिन ए डेरिवेटिव। जो हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हुए हैं, जो हेयर फॉलिकल्स स्किन के नीचे दब जाते हैं स्किन सेल्स की वजह से, विटामिन ए डेरिवेटिव उन्हें अनप्लग ऊपर आने में मदद करते हैं। विटामिन ए जैसे रेटिनॉइड्स कोलेजन की मात्रा भी बढ़ाते हैं, और रेटिनोइक एसिड। तीसरा, एंटीबायोटिक स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपके एक्ने पिंपल्स बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं और फैल रहे हैं तो आपको डॉक्टर सम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन डोंट टेक एनी मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की, मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, और मैक्रोलोइड जैसे इरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा एक्ने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है। इसका 2 से 3 महीने का कोर्स होता है। ये 100 mg कैप्सूल रोज़ खानी होती है, रोज़ ओरली लेनी होती है। ये आपके डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा, टॉपिकल एंटीसेप्टिक। ये टॉपिकल एंटीसेप्टिक जो स्किन को साफ़ करने के लिए है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को रोकता है, जिससे आपकी स्किन में इन्फेक्शन नहीं होते हैं, इन्फेक्शन फैलते नहीं हैं। जैसे बेंजोल पेरोक्साइड जो आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स और सूजन को कम करता है।
बेंजोल पेरोक्साइड की क्रीम और जेल दोनों फॉर्मेशन में आते हैं। इसे दिन में 1 बार या 3 बार लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एकने के ऊपर छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।